महर्षि अष्टावक्र जी कहते हैं कि अध्यात्म जगत ही इसका उत्तर देने में सक्षम है और कहते हैं कि इस संसार सागर में भोग वासनाओं में परम सुख को खोजना बेकार है। इसमें तुम जितना खोजोगे उतना ही तुम दुखी होगे, तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि इन बाहरी भोग पदार्थों में सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। वह सुख का विशाल सागर तो तुम्हारे अंदर ही बह रहा है, जिसे प्राप्त किए बिना तुम सुखी नहीं हो सकते हो, तुम्हें सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। उसे प्राप्त कर लोगे तो तुम धन्य हो जाओगे। अष्टावक्र इसी परम सत्य को प्रकट करते हुए कहते हैं कि यह संसार रज्जु यानी रस्सी के समान निर्जीव है, प्रकृत मात्र है, भौतिक है। यह तुमको ना तो सुख देता है और ना ही दुख देता है। यह तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इसका प्रयोग कैसे करते हो। यह सर्पवत नहीं है, तुम्हें इससे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। धैर्य से इसका सेवन करना है, लेकिन तुम इसमें सर्प की शंका करते हुए भोगे चले जा रहे हो। डर के कारण तुम्हारा पसीना छूट गया है। सर्प के समान देखकर तुम्हारे हृदय की गति तीव्र हो रही है। यह सब तुम्हारी गलतफहमी के कारण ही हो रहा है कि तुमने रस्सी को सर्प जान लिया और उससे डर गए। तुम्हें यह गलतफहमी तुम्हारे अज्ञान के कारण हुई है। अज्ञान रूपी अंधकार के कारण तुम इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए, इसलिए यह संदेह हुआ। अतः जब तक तुम अज्ञान के कारण या जब तक तुम ज्ञान के नेत्रों से इसका वास्तविक स्वरूप नहीं देख लोगे, तब तक तुम्हारा संदेह समाप्त नहीं हो सकेगा। तुम ज्ञान रूपी प्रकाश से उसे देखना चाहते नहीं और हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करते जा रहे हो। इससे तुम्हारा संदेह नहीं मिट पाएगा। वह तुम्हारी मानसिक स्थिति है। यदि भाग भी गए तो स्वप्न में वही सर्प तुम्हारी छाती पर चढ़कर बैठा हुआ दिखाई देगा। अतः इसे मानसिक रोग का इलाज केवल स्पष्ट दर्शन है कि तुम वास्तविकता जान लो, अपने नेत्रों से देख लो और कोई उपाय काम नहीं आएगा। यही इस सूत्र का निचोड़ है। साथ ही साथ महर्षि अष्टावक्र जी जनक से कहते हैं कि यह संसार सत्य है या असत्य है, अच्छा है या बुरा है, रस्सी है या सर्प है, इससे कोई मतलब नहीं है। तू संसार नहीं है और ना ही सांसारिक है। तेरे लिए डर का कोई कारण नहीं है। तू आत्मा है, जो आत्मा परमानंद का भी आनंद है। फिर तेरे में दुख डर आदि कैसे समा सकता है। तू ज्ञानी ही नहीं है, स्वयं ज्ञान है, बोध है। इसलिए तू सुख के साथ विचरण कर। इस आत्मज्ञान से तेरी सारी शंकाएं संदेह दूर हो जाएंगी। संसार के प्रति जो तेरी दृष्टि है वह परिवर्तित हो जाएगी। जिस प्रकार स्वप्न में भयानक स्थिति देखकर व्यक्ति डर जाता है, लेकिन स्वप्न टूट जाने पर सारा डर समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान रहित व्यक्ति भी इस संसार से डरता जाता है और ज्ञान हो जाने पर वह इस काल्पनिक भय से मुक्त हो जाता है।